अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जरा एक ऐसी रात का तसव्वुर करें जब जमीन और आसमान के बीच के सारे पर्दे हट गए। ये इस्लामी तारीख का वो हैरत अंगेज सफ़र है, एक ऐसा लम्हा जब एक इंसान को कायनात के खालिक से रूबरू मुलाकात का शरफ बख्शा गया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये तो इस वाक़े की असल रूह है। ये कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि जब दुख और आजमाइशें हद से बढ़ गईं तो अल्लाह की तरफ से ये एक ख़ास इनाम था, एक तसल्ली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौजज़ाती सफ़र हुआ ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन गम और मुश्किलात से गुजर रहे थे, जिसे तारीख में आमुल हज़्न यानी गम का साल कहा जाता। देखें, ये कोई एक दुख नहीं था, ये तो दुखों का एक पहाड़ था जो टूट पड़ा था। एक तरफ महबूब बीवी हज़रत खदीजा और दूसरी तरफ वो चचा अबू तालिब जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़े थे। दोनों का सहारा एक साथ चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जज्बाती और समाजी हिमायत खत्म हो गई। और बात सिर्फ इनकार तक नहीं रुकी, ये तो सरासर जुल्म था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद लेकर ताइफ गए तो वहां के लोगों ने क्या किया? जवाब में पत्थर बरसाए, और इतने पत्थर मारे कि आपके जूते खून से तर हो गए। मतलब ये बेरहमी की हद थी। ताइफ के इस वाक़े के बाद जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी ना, वो दिल को छू लेती है। इससे पता चलता है कि आप किस कदर टूट चुके थे और सारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। और यही वो लम्हा था, वो सबसे मुश्किल घड़ी जिसके ठीक बाद अल्लाह की मदद आने वाली थी। तो इसी मायूसी की गहरी तारीकी में से मौजज़े की एक किरण फूटती है, और यहीं से शुरू होता है इस सफ़र का पहला हिस्सा, जिसे इसरा कहते हैं, यानी मक्का से यरूशलेम तक का वो सफ़र जो एक ही रात में तय हुआ। अच्छा, तो ये सफ़र का ज़मीनी हिस्सा था, एक आसमानी सवारी जिसका नाम अल बुराक था। उस पर बैठकर पलक झपकते में मक्का से यरूशलेम पहुंच जाना, ये सिर्फ कोई करामत नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ा ऐलान था। और फिर वहां क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पिछले अंबिया की नमाज में इमामत की। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि आपका पैगाम पिछले तमाम नबियों के पैगामात को मुकम्मल करने वाला है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल सफ़र तो अब शुरू होना था। यरूशलेम से शुरू हुआ इसका दूसरा हिस्सा, मेराज, यानी आसमानों की तरफ बुलंद होना। और फिर एक के बाद एक सातों आसमानों का सफ़र। हर आसमान पर आपका इस्तकबाल एक अजीम नबी ने किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। ये सिर्फ कोई रस्मी मुलाकातें नहीं थीं, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि नबूवत की ये अजीम कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर सफ़र इस मुकाम पर पहुंचा जहां वक्त और जगह ख़त्म हो जाते हैं। वो मकाम सिदरतुल मुंतहा, कायनात की आखिरी सरहद, जिससे आगे आज तक कोई मखलूक नहीं गई। और उस सरहद के पार सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात की ज़ात थी। ये वो जगह थी जहां अल्लाह ताला से बराह रास्त बातचीत का शर्फ मिला। इस अजीम मुलाकात के मौके पर पूरी उम्मत के लिए एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा मिला। और ये कोई दुनियावी चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा रूहानी ताल्लुक़ था, एक ऐसा राब्ता था जो हमेशा कायम रहना था। और वो तोहफ़ा क्या था? वो था नमाज का तोहफ़ा। लेकिन शुरू में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ दिन में 50 नमाज़ों का। ज़रा सोचें, 50 नमाजें, यानी इंसान तकरीबन हर वक्त अपने रब से राब्ते में रहता। ये तो एक मुसलसल इबादत की कैफियत होती। फिर जब वापसी हुई तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने जब 50 नमाज़ों का सुना तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहा कि ये उम्मत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बातचीत हुई इससे अल्लाह की रहमत का पता चलता है कि वो अपने बंदों के लिए हमेशा आसानी चाहता है। तो बार बार दरख्वास्त करने पर अल्लाह ताला ने 50 नमाजों को कम करते करते 5 कर दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखें, फरमाया कि पढ़नी तो 5 हैं, लेकिन सवाब पूरे 50 का ही मिलेगा। इससे बड़ी आसानी और इससे बड़ी रहमत और क्या हो सकती है? चलें जी, सफ़र तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब एक सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था। मक्का वापस पहुंचकर इस हैरत अंगेज वाक़े के बारे में लोगों को बताना, ये कोई आसान काम नहीं था।
اور ہوا بھی وہی جس کا اندیشہ تھا۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا، مکہ میں تو ایک شور مچ گیا۔ کسی نے یقین نہیں کیا، لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ بھائی ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سفر مہینوں میں ہوتا ہے وہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں سب شک و شبہ میں پڑے تھے، وہاں ایک ہستی ایسی بھی تھی، حضرت ابو بکر۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور فوراً کہا، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ سچ ہے۔ اور ان کے اسی پختہ یقین کی وجہ سے انہیں الصدیق کا لقب ملا، یعنی سچ کو سچ ماننے والا۔ ایمان کی طاقت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس رات کا پیغام آج بھی ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس سفر کا جو سب سے بڑا تحفہ اور سبق ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہر مومن کی اپنی معراج ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا کر ان کے غم کو ہلکا کیا، بالکل اسی طرح اس نے ہم سب کو دن میں 5 بار اپنے سامنے کھڑے ہو کر براہ راست بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور آخر میں بس یہی ایک بات جو اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بھی دنیا کی تکلیفیں دل کو توڑ دیتی ہیں، جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اسے پستی سے اٹھاتا ہے اور بلندی عطا کرتا ہے۔